Okay, so we were discussing about this statistical process control. So we have discussed about what is statistical process control, है ना, और क्वालिटी लॉस फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट का क्या कोरिलेशन है, तो किस तरीके से हमें जो है टारगेट ओरिएंटेड क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए, और स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के जो स्टेप्स हैं उनके बारे में हमने बात की थी। तो इसी स्टेप में अभी आपने डाउट पूछा था मुझसे कि ये कंट्रोल चार्ट हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, तो हियर इट इज। ओके, तो फर्स्ट वी विल डिफाइन दिस प्रोसेस कंट्रोल चार्ट, व्हाट इज इट। तो ये देखिए जैसे सैंपल वैल्यू है ना, तो अब इसमें क्या किया कि हम जैसे डिफेक्ट्स मेजर कर रहे हैं, प्लॉट ऑफ सैंपल डेटा ओवर टाइम। तो एक एक्सेस में आपने देखिए टाइम लिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग टाइम पर आपने जो है ये यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। और अब टाइम किस हिसाब से हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, दिनों में हो सकता है, महीनों में हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने डेज के हिसाब से लिया टाइम, है ना, डे 1 में, डे 3 में, डे 5 में, डे 7 में, डे 9 में, 11 में, ठीक है, और बीच में आपने डे 2, अब यहाँ पर ये देखिए ना अलग अलग आपने शो कर रखा है, 1 हो गया, 1 2 3 4, इस तरीके से आपने करके मैपिंग कर दी यहाँ पर टाइम की। और इधर पर आपने सैंपल वैल्यू की कर दी। सैंपल वैल्यू क्या है कि जैसे एक लॉट है ना, अब जैसे एलईडी बल्ब है, तो एलईडी बल्ब का जो कार्टून आता है तो उसमें 10,000 एलईडी बल्ब, 1 लाख एलईडी बल्ब एक साथ रखे होते हैं, ठीक है। अब उसमें से मुझे चेक करना है कि इनमें से एलईडी काम कर रही है कि नहीं, तो मैं उसमें से रैंडमली मान लीजिए कि 100 एलईडी निकाल करके और उसको चेक करता हूँ, ठीक है। और 100 में से मान लीजिए चेक करता हूँ तो देखता हूँ कि पहले दिन जब मैंने चेक की तो जो डिफेक्ट थे मैंने मीन मान लीजिए निकाला कि अगर 1 मिनट, 100 में से ये 30 तो बहुत ज़्यादा है, मैं मान लीजिए 1000 एलईडी बल्ब निकालता हूँ, 1000 निकालता हूँ, और 1000 में से मैंने अपनी लिमिट बना रखी है कि 1000 जब मैं चेक करता हूँ और 1000 में से अगर 32 के करीब अगर मेरी परमिसिबल लिमिट है ना, 32 से अगर 32 के आसपास लाई करता है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज मैं रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपका जो बायर, जो सेलर है, जो आपको बोल रहा है, जो एलईडी बल्ब आपको प्रोवाइड कराता है, वो एक कार्टून में मान लीजिए 1 लाख के करीब एलईडी बल्ब हैं, ठीक है, और उसमें से आपने 1000 टेस्ट किए और उस 1000 में से आपने जो है ये 32 की आपने लिमिट बना दी कि 32 मेरे लिए मीन है। तो अब उसमें वो बोलेगा कि नहीं, आप एक काम करिए, आप अपर कंट्रोलेबल लिमिट डिसाइड करिए और लोअर कंट्रोलेबल लिमिट डिसाइड करिए। तो लोअर तो आपके लिए जीरो ही है कि चलो ठीक है, जितना कम से कम डिफेक्ट होगा वो बहुत अच्छा है, ठीक है। और अपर क्यों है, अपर इसलिए है कि हो सकता है कि जब आपने टेस्ट किया तो वो सारे खराब निकल आए, ठीक है। तो ज्यादातर अगर खराब निकल आते हैं और मान लीजिए कि लॉट अच्छा हो, ठीक है, तो ये अल्फा बीटा रिस्क है जो अभी हम आगे देखेंगे। तो उसके चलते आपने क्या किया कि चलिए आपने एक लिमिट बना दी कि चलो 63 या 62 के करीब अगर डिफेक्ट निकलता है तो वो अपर कंट्रोलेबल लिमिट है। तो 62 से अगर कम होगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, और 0 तक होता है तो वो मेरे लिए अच्छा है, और मीन जो है वो 32 है। तो ये आपने डिसाइड कर लिया। तो अब जैसे डे 1 पे आया है ना, कार्टून लेकर के आपके पास 1 लाख के करीब एलईडी आपको दे गया, उसमें से आपने 1000 निकाली और 1000 में से देखा कि जब डिफेक्ट देखा, काउंट किया, तो डिफेक्टेड जो एलईडी निकली वो करीबन ये 30 के आसपास निकली, ठीक है। नेक्स्ट डे 3 पर जब वो आया फिर आपने टेस्ट किया तो देखा ये 40 के आसपास निकली है। डे 5 पर आया फिर आपने टेस्ट किया तो देखा 20 के आसपास है। इसी तरीके से आपने अलग अलग इसकी मैपिंग कर ली, ठीक है। तो अब इसमें अगर ये कंट्रोल चार्ट के अंदर रहता है, ये कंट्रोल चार्ट है, अगर इसके अंदर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स अब इसमें क्या, कंट्रोल चार्ट में क्या क्या होना चाहिए, मीन होना चाहिए, अपर कंट्रोलेबल लिमिट होनी चाहिए, लोअर कंट्रोलेबल लिमिट होनी चाहिए, और उसके बीच में जो सैंपल वैल्यू है जो आप टेस्ट कर करके और उसमें मैप कर रहे हैं वो होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें इरेटिक बिहेवियर किस तरीके से देखने को मिलता है, किस तरीके से आप जो है इसको मैप करेंगे और किस तरीके से आप इसको कंट्रोल करेंगे, कौन कौन सी सिचुएशन है जब आपको कंट्रोल करना चाहिए, तो वो ये है, देखिए पैटर्न इन कंट्रोल चार्ट। तो टारगेट है, अपर कंट्रोलेबल लिमिट है, लोअर कंट्रोलेबल लिमिट है। तो नॉर्मल बिहेवियर कब है, जब वो अपर और लोअर के बीच में लाई कर रहा हो, ठीक है। अब मान लीजिए एक डिफेक्ट, कब डिफेक्ट कैसे निकालेंगे, तो वन प्लॉट आउट अबव और बिलो इन्वेस्टिगेट फॉर कॉज, है ना। मीन्स जैसे अपर कंट्रोलेबल लिमिट के भी बाहर निकल गया, मान लीजिए आपने 1000 सैंपल एलईडी बल्ब के चेक किए और वो कहीं 80 के करीब, 80 के आसपास डिफेक्ट निकल गए, तो आप क्या करोगे, मीन्स कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है और आप उस लॉट को रिजेक्ट कर दोगे, और उसके बाद जो सेलर है वो चेक करेगा उसको, ठीक है, कि क्या वाकई में ऐसा गड़बड़ है तो किस वजह से ऐसा डिफेक्ट आ रहा है वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे,
ठीक है, तो दैट इज व्हाट दिस इज द डिफेक्ट। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। या बीच में कहीं पर एकदम से आप देखिए पैटर्न ही ब्रेक हो जाए, है ना। अब जैसे ट्रेंड इन आइदर डायरेक्शन, पहले एकदम डिफेक्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, फिर अचानक से कम होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। या सारे के सारे डिफेक्ट आप देखिए तो लोअर कंट्रोलेबल लिमिट पर ही लाई कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि मतलब टारगेट हमने कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं ले लिया। ठीक है, तो वहां पर आपको टारगेट को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगले टाइप का जो डिफेक्ट है वो ये भी हो सकता है कि सारे के सारे अपर पे ही लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपको 9 बजे जैसे क्लास में आना है। ठीक है, सारे बच्चों ने डिसाइड किया कि नहीं कोई 9 बजे नहीं आएगा। ठीक है, 9:05 लिमिट है, मैं 9:02 से आना स्टार्ट होंगे, 3 4 5, तो मतलब क्या है कि मीन्स कहीं ना कहीं जो है मेरी प्रोसेस में गड़बड़ है, मीन में गड़बड़ है। मुझे मीन को रेक्टिफाई करने की जरूरत है या अपर कंट्रोल लेवल लिमिट को डाउन करने की जरूरत है, कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो मुझे काउंटर मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मीन सारे जो सैंपल हैं वो एक ही तरफ लाई कर रहे हो, या तो अपर की तरफ ही लाई कर रहे हो या लोअर की तरफ लाई कर रहे हो, तो भी डिफेक्ट है। अगर उनका पैटर्न इस तरीके का दिख रहा है कि पहले अपर होता जा रहा है फिर अचानक से लोअर ही होता चला जा रहा है, तो भी दिक्कत है। या अपर और लोअर कंट्रोलेबल लिमिट के बाहर लाई कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। या बिल्कुल ही एक्सट्रीम पर लाई कर रहे हैं, या तो टच करेगा मतलब या तो बिल्कुल भी डिफेक्ट नहीं निकलेगा, या निकलेगा तो बिल्कुल जो है अपर कंट्रोलेबल लिमिट के बियॉन्ड निकलेगा। मीन्स वो एक तरीके से कह सकते हैं ना कि वो इस रेंज पर जो थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन है, 3 सिग्मा है, उस पर लाई कर रहा है कहीं, है ना, बिल्कुल यहाँ अपर कंट्रोलेबल लिमिट के पास या बिल्कुल लोअर कंट्रोलेबल लिमिट के पास, तो वहां पर भी क्या है प्रॉब्लम है। तो ये सब क्या होते हैं, इरेटिक बिहेवियर होते हैं पैटर्न कंट्रोल चार्ट। तो इस तरीके के बिहेवियर को आप क्या करते हैं, पहले नोटिस करते हैं, और नोटिस करने के बाद इनके रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि ये जो एरेटिक पैटर्न आ रहे हैं अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल मतलब ये वाला अगर आपका बिहेवियर दिख रहा है, ठीक है, कि ये क्या है, ये नॉर्मल बिहेवियर मतलब अपर और लोअर के बीच में और मीन के अलोंग लाई कर रहे हैं, तो दैट इज नॉर्मल बिहेवियर, ये भी आपका नॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी बिहेवियर आपको देखने को मिलता है, मीन्स आपको जो है इसके रिगार्डिंग स्ट्रेटजी प्लान करने की जरूरत है। इज इट क्लियर, कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, अब आपको वो वाला डाउट क्लियर हुआ जो आप कह रहे थे, क्रिएट कंट्रोल चार्ट, है ना। तो कंट्रोल चार्ट में असाइनेबल यस कॉजेज हैं जिनकी वजह से ये रीजन ऑकर कर रहा है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, अगर यस है, अगर इस तरीके का कोई पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है ना, पैटर्न नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत प्रोसेस को स्टॉप करेंगे और उसका रीजन आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, और अगर ये नॉर्मल बिहेवियर इस तरीके का कोई बिहेवियर दिख रहा है तो फिर तो कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, फिर क्या करेंगे, प्रोड्यूस गुड एंड प्रोवाइड सर्विस। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो यू मे आस्क, अदरवाइज नो मूव फर्दर।